अस्सलामुअलैकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे, पारा चनार में 2 माह से मरकजी शहरा की बंदिश इंसानी बहरान पैदा करने लगी है। आज से एहतजाजन तमाम तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। कोहाट में जारी ग्रैंड जरगा आज हतमी नतीजे पर पहुंचने का इम्कान है, जबकि मौजूदा सूरत हाल पर उलमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई मुशीर इत्तलात के बयान की सख्त मजम्मत की है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे गुलफाम हुसैन तूरी। पारा चनार में गुज़िश्ता 2 माह से हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल है। अपर कुरा में हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल होने से ग़ज़ाई बहरान पैदा होने लगा। इलाज न मिलने से 29 बच्चों समेत 54 अफराद मौत के मुंह में चले गए। दुकानें और मार्केटें बंद होने से खाने पीने की अशिया नापैद हो गईं। रास्तों की बंदिश के मसले के बायस आज से तमाम तर तालीमी इदारे भी एहतजाजन बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कोहाट में जारी ग्रैंड जिरगा आज हतमी नतीजे पर पहुँच जाएगा। दूसरी जानिब रोज़ ब रोज़ बिगड़ती सूरत हाल पर उलमा ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उलमा का कहना था, ऐसे हालात में बैरिस्टर सैफ का बयान अफसोसनाक है। क्या बैरिस्टर सैफ उलमा और अवाम की लाशों से गुजरकर महसूर अवाम से असलहा जमा करेंगे? इंजीनियर हमीद हुसैन का कहना था, पारा चनार के अवाम सख्त अजियतनाक सूरत हाल से दूचार हैं। कनकोट में MWM के तहत पारा चनार की सूरत हाल पर एहतजाज किया गया है। नमाज जुमा के बाद प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई है। एहतजाज में सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत पारा चनार में फौरी रास्ते खोले। पारा चनार की सूरत हाल की जिम्मेदार KPK हुकूमत है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मरकजी शहरा की बंदिश और सूरत हाल मामूल पर लाने का भी मुतालबा किया है। सादिकाबाद में डाकू राज खत्म ना हो सका। बूढ़ा बाप मुख्फी फैजान की रिहाई के लिए तावान के लिए 80 लाख रुपए नहीं दे सकता। बूढ़े बाप ने पुलिस से मदद की अपील कर दी है। मजीद बताएंगे एहसन अली। जी एहसन। जी बिल्कुल, देखिए कच्चे के मुसल्ला डाकुओं ने नवाजाबाद के करीब ट्रक पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में ट्रक ड्राइवर मौका पर शहीद हो गया था और एक शख्स को जो है वो कच्चे के डाकू अगवा करके कच्चे में ले गए थे। इस वक्त मैं फैजान के घर में मौजूद हूँ। उसके बुरे वालदैन जो है वो गम से नढाल है और कच्चे के डाकू ने मगवी की बाजियाबी के लिए 80 लाख रुपए का तवान मांगा है। उसकी फैमिली वाले मौजूद है, क्या कहेंगे? वो जब बात करवाई तो वो रो रहा था कि बोल रहा मेरे गोली मेरे पैर में लगी हुई है। तो उसको फिर उस टाइम भी तवज्जो कर रहे थे, मार रहे थे, तो उसने बोला मेरे को जल्दी छोड़ाएं। लेकिन उसके बाप है जो आंखों से नबीना है, कुछ भी नहीं, इनके घर में खाना भी नहीं पकता। तो हम ये पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत को कह रहे हैं सबको कि मेहरबानी करके हमारा लड़का हमें छुड़ा दें। हमारी कंडीशन ये है कि हम अपने घर को भी नहीं चला सकते, तो 80 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? आप बूढ़े वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उनको अगवा करके देने उन तमाम मंग देना 80 लाख असां गरीब किथों भरूं? असां त मतलब 2 टाइम जी रोटी कोन्हे, असां त गरीब मज़ा खींचो मुथाज आ, मैं किथां वञ सकदा ना आ सकदा। जी बिल्कुल, देखिए जी बूढ़े वालिदैन जो है वो इस वक्त गम से नढाल। इनका कहना है कि 80 लाख का तवान अदा नहीं कर सकते। फौरी तौर पर जो है पंजाब हुकूमत और DPO रहीम यार खान जो है इस वाक़े का नोटिस लेकर इनके बेटे को जो है फौरी तौर पर बाज़ेब करवाया जाए। जी फैसलाबाद में FIA कंपोजिट सर्कल की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 3 इंसानी स्मगलरों के खिलाफ मुकदमे का भी इंदराज कर लिया गया है। गफलत बरतने पर FIA के 2 अफसरान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अफसरान फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बतौर शिफ्ट इंचार्ज तैनात थे। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान ड्यूटी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग में गफलत का मुजाहरा किया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे के 18 मुतासरीन फैसलाबाद से रवाना हुए। मुकदमे में बैरून मुल्क भेजने वाले 3 स्मगलर्स को नामजद किया गया है। FIA हुकाम के मुताबिक फरार इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ छापे भी मारे जा रहे हैं। गुजरांवाला में कातिल केस में जमानत पर रिहा मुलजिम जिंदगी की कैद से आज़ाद हो गया है। पेशी के बाद फैजान को सेशन कोर्ट के बाहर मुलजिम ने कत्ल कर दिया है। कोर्ट पुलिस ने मौके से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जाबहक मुलजिम दोहरे कत्ल केस में जमानत पर रिहा हुआ था। ठट्टा शिकारपुर पर जाने वाले मछली के शिकारी हादसे का शिकार हो गए हैं। सुल्तानाबाद के करीब गाड़ी के टायर फटने के बाइस उलट गई है। हादसे में 13 माहीगीर जख्मी हो गए हैं, जबकि पुलिस ने तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हैदराबाद की अल-शफी कॉलोनी के घर में गैस सिलेंडर धमाके से फट गया है, जबकि हादसे में
मियां बीवी समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके के बाइस एक कमरे की दीवार भी गिर गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, जबकि जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। उमरकोट में अदालती हुक्म पर पुलिस का ईंटों के भट्टे पर छापा। खवातीन और बच्चों समेत 18 मजदूरों को निजी जेल से बाजियाब करा लिया है। सेशन जज ने प्रेमचंद भेल की दरख्वास्त पर किनरी पुलिस को हुक्म दिया था। पेशी के बाद तमाम मजदूरों को घर जाने की इजाजत भी दे दी गई है। 84 इंच की पानी की लाइन का काम मुकम्मल। लाइन पर मिट्टी से भराई की जा रही है। धापेची से पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। मजीद बात कर लेते हैं वजाहत अली आप्ती से। जी वजाहत, मजीद बताइएगा। आज देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, जहाँ वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच की लाइन 27 नवंबर को फटी थी, जिसके बाद इसके ऊपर मरहलावार काम करते गए और आज 23 रोज़ गुजर चुके हैं। 23 रोज़ बाद इस लाइन का काम मुकम्मल हुआ है और वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से इस बात को इंश्योर कराया गया कि लाइन दोबारा लीक ना हो जाए। उसके लिए कल ढाबे जी से पंपिंग स्टार्ट कर दी गई थी, जिसके बाद इंतज़ार किया जा रहा था कि शहर में जैसे ही पानी आता है, इस लाइन के बाद लोड आता है, तो उसको चेक किया जाए कहीं से दोबारा लीक ना हो जाए। उसके बाद आज बिल आखिर वाटर कॉरपोरेशन ने इस बात की तस्दीक कर दी है। चीफ इंजीनियर यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने लाइन की चारों तरफ से भराई शुरू करवा दी है। इस लाइन से 70 MGD पानी 24 घंटे में ढाबे जी से कराची के COD फिल्टर प्लांट के अंदर गिरता है, जिससे शहर की पानी की कमी को पूरा किया जाता है। अभी तक इतलात ये मौसूल हो रही कि 20 MGD पानी इस लाइन के अंदर चला दिया गया है। रात गए तक 70 MGD के ऊपर ये आ जाएगा, जिसके बाद इस शहर की पानी की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। जी, महकमा एंटी करप्शन सिंध को मुतहर्रिक कर दिया गया है। शिकायत पर कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। महकमा एंटी करप्शन में 23,673 शिकायत की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। 6,356 शिकायत को निपटाया गया है। शिकायत निपटाने की शरह 26% से जायद रही है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं एडिटर साउथ रफीक भुट्टो साहब से। जी भुट्टो साहब, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध ने पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन को फाल करने की हिदायत जारी की थी। उसके बाद महकमा एंटी करप्शन सिंध मुतहरिक हो गया है और उन्होंने ज़ेरे अल्तवा जितने भी केसेस थे उनको ऑपरेशनल कर दिया है, उन पर काम शुरू कर दिया गया है। सूबे के तमाम इजला और डिविजनल के जो डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन से उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि वो कमेटी नंबर 1, 2, 3 के बाज़ाब्ता इजलास करवाएं और डिप्टी कमिश्नर्स जो कि कमेटी नंबर 3 की एंटी करप्शन कमेटी के सरबराह होते हैं, इसी तरह कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी जो है वो कमेटी नंबर 1 के सरबराह होते हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इजलास शुरू कर दिए। उस सिलसिले में एंटी करप्शन को जो मतलूब अफराद हैं उनकी गिरफ्तारियां भी जारी कर दी गई हैं और ये कड़े एहतसाब का अमल शुरू कर दिया गया है। जी भुट्टो साहब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। IMF की शराइत पर कैप्टिव पावर प्लांट से मुतालिक नई पॉलिसी की तैयारी शुरू कर दी गई है। पॉलिसी के मुसव्वदे में कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए बिजली की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि कैप्टिव पावर प्लांट सस्ती गैस देकर बिजली बनाते हैं और महंगे दामों फरोख्त करते हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद रियाज थईम से। रियाज थईम, आगाह कीजिएगा, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स के मालिकान हैं, क्या इनसे भी पूछताछ होगी? जी बिल्कुल, IMF की कड़ी शराइत के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने कैप्टिव पावर प्लांट से मुतल्लिक नई पॉलिसी की तैयारी शुरू कर दी है। इस पॉलिसी के मुसव्वदा में कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए बिजली की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। पॉलिसी के मुसव्वदा को हतमी शक्ल देकर काबीना से मंजूर कराया जाएगा। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनियों के नेटवर्क पर 1000 से ज़ायद कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं और ज़्यादातर कैप्टिव पावर प्लांट्स टेक्सटाइल मिल्स के हैं और इनके ओनर्स जो हैं वो बड़े ताकतवर और बासर लोग हैं जिनको गैस की सप्लाई की जाती है। ताहम पेट्रोलियम डिवीजन ने इस बार सर्दियों में कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बंद कर रखी है। ताहम IMF की शराइत के तहत बनने वाली नई पॉलिसी में
कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई मुश्किल तौर पर बंद कर दी जाएगी और इनसे बिजली की खरीदारी का अमल भी रोक दिया जाएगा। IMF का कहना है कि नेशनल ग्रिड से बिजली खरीदी जाए, जिसके बाद पावर डिवीजन इस पॉलिसी के हवाले से काम कर रहा है, जिसमें ओगरा और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी जाएगी और पॉलिसी की मंजूरी वफाकी कैबिनेट से लेने के बाद इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। जी रियाज टाइम अपडेट के लिए शुक्रिया। सरमायाकारों के लिए बड़ी सहूलत, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स फरोख्त की रकम अब 2 के बजाय 1 दिन में मिलेगी। मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। असगर, इसका क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, कारोबारी हजरात के लिए जो कि सरमायाकारी करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनके लिए बड़ी सहूलत का ऐलान किया गया है कि अब जो है वो अपने शेयर की खरीदो फरोख्त और उस पर तस्वीर का जो सिस्टम है वो तब्दील कर दिया गया है और अब 1 दिन में ये सारे मामला तय पा जाएंगे। NCCPL ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले खरीदो फरोख्त के लिए T+2 का फार्मूला अख्तियार किया जाता था, लेकिन अब T+0 का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन पे अमल 23 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। जी असगर, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। और सर्दियां आते ही सरगोदा के लंडा बाजारों में रौनकें बहाल हो गई हैं। जगह जगह शाहराहों पर लगे लंडे बाजारों में जैकेट, स्वेटर्स और दीगर मलबूसात की फरोख्त भी जारी है। शहरी कहते हैं कि पुरानी जुर्राबें भी नए दाम में मिल रही हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद शाह। किसी को लेनी है जैकेट तो कोई बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए ऊनी टोपे लेने है आया। ये हाल है सरगोदा के लुंडा बाजार का, जहां पुराने गर्म मलबूसात के ढेरों पर शहरी टूटे पड़ रहे हैं। सियाह चमड़े की पालिश शुदा जैकेट जितनी खूबसूरत है उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा है। पिछले साल जो चीज 400 में मिलती थी, इस मरतबा वो 1200-1300 रुपए में। जब दुकानदारों से हम बात करें तो उनका ये कहना है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हो गए और लंडे के भी ये हालात है कि यहाँ से भी हमें खरीदारी करने की जो है ना ताकत नहीं रही। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जो चीज़ पहले 500 में लोग अफोर्ड कर रहे थे, अब वही चीज़ जो है 2000 रुपये में वो भी लंडे में मिल रही है। और यहाँ से भी जो है ना हर चीज़ बहुत ही महंगी मिल रही है। जो लास्ट टाइम रेट तो इस दफ़ा अगर आप इससे तो अच्छा आप जो है ना बाजार मार्केट रेट में जाके परचेज़ कर लें। तो हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, मेहरबानी करें कुछ थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल करें और ताकि हर बंदा जो है ना वो जैसे अब सर्दी आ रही है तो ज़रूरत की चीज़ें जो है ना अफोर्ड कर सके और ले सके। मोजे, शालें, जैकेटें, मफलर्स, दस्ताने, जेंट्स और लेडीज कोट, जूते सब सड़कों पर फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं महंगाई ने लुंडा बाजारों को भी न बख्शा है। कैमरा टीम के साथ जावेद शाह, GTV न्यूज़, सरगोधा। सखर में सर्द हवाओं का राज लग गया है। फुटपाथों पर लंडा के गर्म मलबूसात की फरोख्त भी बढ़ गई है। रिपोर्ट करेंगे फैसल आराइन। सखर में सर्द हवाएं चलने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। फुटपाथों पर गर्म कपड़ों और जूतों समेत दीगर अशिया के स्टॉल्स लगना शुरू हो गए। सर्द मौसम में लुंडा बाजारों में भी तेजी आ गई। शहरी कहते हैं आम बाजारों की बनिस्बत लुंडा बाजारों में सस्ते दाम गर्म कपड़े, जूते और दीगर अशिया मिल जाती हैं। आपको वही चीज आपको लुंडे में मिलेगी सस्ती और उतने उससे कम रकम में मिलेगी। आपको चीज भी अच्छी होगी, पायदार होगी। माशाल्लाह बाजार में काफी रश है और सब लुंडे बाजार में खरीद रहे हैं। कोई बाजार सकर बाजार की तरफ उधर की तरफ नहीं जा रहा है, सब लुंडे में आ रहे हैं। माशाल्लाह खरीदारी है, रश है। हर एक की कोशिश है जरूरत और बजट के मुताबिक सर्दी से बचाव की अच्छी चीज मिल जाए। लुंडे बाजार में इसलिए आते हैं कि थोड़ा सस्ता मिलता है, लोगों की पहुंच में आ जाता है, तो इस वजह से आ रहे हैं। शहरियों का कहना है मौजूदा महंगाई के बायस नए कपड़ों की दुकानों से खरीदारी करना अब मुमकिन नहीं रहा। कैमरामैन तलहा खान के साथ फैसल आराइन, GTV न्यूज़, सखर। नवाबशाह में सर्दी का खास होते ही खुश्क मेवाजात की दुकानें सज गई हैं, लेकिन उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस साल खुश्क मेवाजात की कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि खरीदार निर्ख पूछने के बाद उनको खाना तो दरकिनार चखने से भी गुरेजा हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे इरफान अरशद। सर्दियों में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल पहले बहुत किया जाता था। अब महंगाई के बायस दुकानों में माल तो बहुत मगर खरीदार नहीं आते। नवाबशाह में खुश्क मेवाजात की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बायस शहरी सिर्फ इसे देखकर जी बहलाने पर मजबूर हैं। और ये ड्राई फ्रूट इतना महंगा हो गया है, बच्चों को किस तरह से खिलाए। 16,000 रुपए किलो चिलगोजा, हजारों रुपए किलो के ड्राई फ्रूट कैसे खिलाएगा कोई किसी बच्चे को। हुकूमत से गुजारिश है कि इन पे कुछ कंट्रोल किया जाए ताकि कुछ सीजन में ड्राई फ्रूट इंसान खा सके। हम बादाम लेने हैं, कीमत बहुत ज्यादा है। खरीदारों का कहना है महंगे खुश्क मेवाजात खरीदना एक ख्वाब बनकर रह गया है। मैं आया था बच्चों के लिए सर्दी के मौसम के हवाले से
जब मैंने रेट सुने तो मैं रेट सुनते के साथ ही सर्दी मेरे जिस्म से और बच्चों के जिस्म से ख़त्म हो गई। बस भाई आजकल महंगाई इतनी हद तक पहुंच गई है कि लोगों की खरीद क़ुव्वत जो है ना वो ख़त्म हो गई है। सर्दियों में खुशमेवाजात की मांग बढ़ते ही उनके नेख में बेतहाशा इजाफा कर दिया जाता है। इस तरह मुतवस्सित तबका ड्राई फ्रूट भी नहीं खरीद पाता। कैमरा टीम के साथ इरफान अरशद, GTV न्यूज़, नवाबशाह। डेरा गाजी खान में सर्दियों की मुनासिबत से खुश्क मेवाजात की फ़रोख्त बढ़ गई है। शहरी गर्मा गर्म मूंगफली खाकर सर्दी भगाने की कोशिश करने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि मूंगफली ही गरीब के हिस्से में आई है। रिपोर्ट करेंगे हसनैन अहमद। डेरा गाजी खान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ खुश मेवों की कीमतों में इजाफा हो गया। दूसरी जानिब बाजार में ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स और स्टॉल्स भी सज चुके हैं। शहरी कम मिकदार में बादाम, काजू और दीगर मेवे खरीद रहे हैं, जबकि मूंगफली की फरोख्त में इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में यही खा सकते हैं। जैसे जैसे सर्दी आ रही है महंगाई बहुत है, उसकी वजह से डिमांड जो है कस्टमर की वो कम हो गई है। तकरीबन हफ्ते में एक दो बार तो लाजमी आना होता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं। आजकल सर्दी का मौसम है, इस वजह से भी ये ज़रूरी हो गए हैं। सर ये तो हम बलूचिस्तान से लाते हैं, बलूचिस्तान से इधर सर्दी के लिए, इधर कुछ कमाने के लिए लाते हैं इधर, तो हमारे लिए भी कम पड़ेगा। इधर हम भी 50 रुपये कमा कर बेच दूंगा, एक आग को खाली नहीं बेचना। आजकल सीज़न भी है, इनके रेट भी मुनासिब हैं, तो हम लोग अक्सर इनसे ले जाते हैं। मौसम सरमा में खुशमेवाजात की कीमतों में इजाफे के बायस भी फरोख्त मुतासिर हो रही है। कैमरामैन नासिर सुमरो के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज़, डेरा गाजी खान। खानेवाल में सर्द हवाएं चलते ही शहरी स्टेशन के करीब लगे लंडा बाजार पहुंच गए हैं। शहरियों ने सस्ते दाम कोट और जैकेट की खरीदारी शुरू कर दी है। मजीद बताएंगे सईद भट्टी। जी सईद। जी बिल्कुल, देखें मौसम की तब्दीली के साथ ही शहरियों की जानब से गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाज़ारों का रुख कर लिया। लुंडा बाज़ार के अंदर स्वेटर है, जैकेट है, कोट है, इनकी खरीदारी जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो है वो शहरी जो है वो महंगाई का शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दुकानों पर हम जा नहीं सकते लेने के लिए जैकेटें। हम लंडे में आए हैं तो लंडे में चीज़ें बहुत सस्ती हैं, सही रेट पे हमको मिल रही हैं, तो इसलिए हमने लंडे का रुख किया है। तो महंगाई इतने ज़्यादा हो चुकी है, लंडे पे आना पड़ा। हम दुकानों पे भी गए हैं, 7,000 8,000 से कम वो ये जैकेट नहीं देते। सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात जितने भी हैं उनकी खरीदारी जो है वो जारी है और शहरियों की खासी तादाद हमें यहाँ खरीदारी करती हुई दिखाई दे रही है। जी पट ईंधन में गन्ने की कटाई जारी है। सरकारी नेख मुकर्रर न होने पर काश्तकार शुगर मिल्स के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे शकील अराइन। जी शकील। सर्दी का मौसम शुरू होते ही गन्ने की काश्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त पटीदन के एक नवाही गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर गन्ने की काश्त की जा रही है और एक किसान आबादगार भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि गन्ने की काश्त में उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। गन्ने की मौसम चल रही है और सर्दियां भी नज़दीक है कि इसमें बहुत मेहनत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। गन्ने की ये कष्ट चल रही है, तो हुकूमत से मुतालबा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो रेट बढ़ाना चाहिए हुकूमत को। जी बिल्कुल, आपने आबादगार की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि हमें सख्त मेहनत करनी पड़ती है और गन्ने की फसल एक मेहनत के साथ हम यहाँ काश्त करते हैं, मगर जब फसल तैयार होती है तो हुकूमत की जानिब से मुनासिब रेट नहीं निकाला जाता, जिसकी वजह से आबादगार शदीद परेशान है। जी कसूर में सर्दी की मुनासिबत से खुश्क मेवाजात की फ़रोख्त बढ़ गई है। शहरी कहते हैं कि मौजूदा महंगाई में मूंगफली भी खरीद नहीं सकते। रिपोर्ट करेंगे वसीम अख्तर। मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो कसूर के शहरियों ने खुश्क मेवाजात खरीदने के लिए दुकानों का रुख तो कर लिया, लेकिन आसमान से छूती कीमतों के पेश नज़र खरीदारी करना इनके बस का रोग नहीं रहा। सर्दी का मौसम है, मैं जब यहाँ पे आया आकर के मैंने अखरोट का रेट का पता किया तो वो भी डबल हो चुका है। मेवाजात का रेट का पूछा, वो भी डबल हो चुका है। और आखिर गरीबों के लिए एक मूंगफली बची थी, उसका रेट मैंने पता किया, वो भी 1200 से ज़्यादा हो चुका है। शहरी बढ़ती महंगाई की वजह से ड्राई फ्रूट खरीद शिकवा करते कहते हैं कि हर तरफ महंगाई है, गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता। ऐसे में खुश्क मेवाजात कैसे खरीदे? जो चीज़ हम पिछले साल 1000 रुपये में ले रहे थे, इस साल हमें वो जो है ना 1500 रुपये मिल रही है। नहीं ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया है। दुकानदार के लिए तो यकीन करो दुकान का किराया निकालना मुश्किल हो गया है।
खुश्क मेवाजात की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के लिए इनकी खरीदारी को नामुमकिन बना दिया है। अब गरीब का बच्चा काजू, अखरोट, पिस्ता और बादाम जैसे नाम तो याद कर सकता है, लेकिन इसका जायका महसूस नहीं कर सकता। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। मीरपुर खास में गन्ने की कटाई के बाद रिवायती तरीके से गुड़ की तैयारी जारी है। शहरी ताज़ा गुड़ खरीदने के लिए दुकानों का रुख करने लगे हैं। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे अनवर बरूही। मीठी चीज़ों में गुड़ जैसा अनमोल तोहफा और कोई नहीं हो सकता। मीरपुर खास में जगह जगह गन्ने से गुड़ की तैयारी का अमल जारी है। गुड़ बनाने वाले गन्ने से गुड़ बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। सबसे पहले गन्ने से रस निकालकर इसे बड़ी सी कड़ाही में पकाकर ठंडा कर लिया जाता है। शीरे के ठंडा होने पर उसके पेड़े बना लिए जाते हैं। बहुत से शौकीन अफराद गुड़ में खुश्क मेवाजात शामिल करके इसकी अफादियत को बढ़ा लेते हैं। कैमरा टीम के साथ अनवर बरूही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। बाबल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्कीम के तहत किसानों में आसान अक़सात पर ट्रैक्टर्स की तकसीम शुरू हो गई है। बाबल नगर में 502 खुश नसीब किसानों में सब्सिडी पर ट्रैक्टर्स फराहम किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे शेख समान। पंजाब में किसानों की खुशहाली का आगाज, सब्सिडी पर ट्रैक्टर्स की तकसीम का अमल शुरू। बहावल नगर के DC ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अरकान असेंबली, डिप्टी कमिश्नर और महकमा ज़राअत के अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन और दीगर का कहना था, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत कई फलाही मंसूबे शुरू किए गए हैं। ट्रैक्टर्स मिलने से किसानों को सहूलत भी मिलेगी। तो ये गरीब जो लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छा इकदाम है। तो ट्रैक्टर से हमारा जो ज़राअत का शोबा है, जो हमारा गरीब किसान है ख़ास तौर पे, वो ऊपर उठेगा। पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया। ये जो गरीब आदमी ट्रैक्टर नहीं ले सकते थे उनको सब्सिडी दी है, ट्रैक्टर दिए हैं। जिला बहावल नगर में सबसे ज़्यादा जो है सुबह पंजाब में से 502 ट्रैक्टर जो हैं वो दिए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत के अफसरान का कहना था, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का तमाम अमल शफाफ अंदाज में ऑनलाइन मुकम्मल किया गया। इंतजामिया किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने के लिए पुरअज़्म है। FIA गुजरावाला जोन की बड़ी कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस रेड बुक का बदनामी ज़माना इश्तिहारी मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं आसिया कौसर से। जी आसिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लीबिया किश्ती हादसे में मुलव्वस रेड बुक का बदनामी ज़माना इश्तिहारी मुल्जिम को जो है वो FIA की जानिब से गिरफ्तार किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा रकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया गया और FIA गुजरावाला जोन ने ये बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जो इंतहाई मतलूब इश्तिहारी था उसे गिरफ्तार किया गया है। इश्तिहारी मुल्जिम मोहम्मद सलमान के खिलाफ 7 से ज़ायद मुकदमा जो है वो दर्ज थे। मुल्जिम के खिलाफ कंपोजिट सर्कल गुजरात में साल 2023 में जो है वो मुकदमा दर्ज किए थे। मुल्जिम का नाम रेड बुक के इंतहाई मतलूब अपराध की फहरिस्त में भी शामिल किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि FIA का ये भी कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हत्याए हैं और मुल्जिम ने 7 मुतासरीन से फी कस 24 लाख रुपए जो है वो वसूल किए हैं। साथ ही साथ मुल्जिम ने गैंग के दीगर मुल्जिमान की मदद से मुतासरीन को पहले लीबिया, बरिस्ता, मिस्र और दुबई भिजवाया और मुतासरीन को लीबिया में मौजूद सेफ हाउसेस में निहायत बुरे हालात में जो है वो रखा गया। इसके बाद मुल्जिम ने मुतासरीन को कश्ती के जरिए लीबिया से इटली भिजवाने की जो है वो कोशिश की और कश्ती हादसे में मुतासरा शहरियों की मौत भी वाक़या हुई। मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए गुजरात से जो है वो गिरफ्तार किया गया और मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद बार जो है वो इससे कबल भी छापे मारे गए थे, लेकिन फाइनली अब उसे जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्जिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है और साथ ही साथ दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आसिया कौसर अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन फितनॉल खवारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं। जिला टांग में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया है। अपडेट आपको कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाब ऑपरेशन किया गया है। फितनॉल खवारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जिला टांग में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया है। अपडेट आपको कर रहे हैं। इंतहाई कामयाब ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन से मुतालिक मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदे खुसूसी मतीन हैदर साहब। जी मतीन साहब, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, टॉप ब्रेकिंग इस वक्त न्यूज है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन फितना अल खवारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहन्नम वासिल। 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांक में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब खारजी सरगुना अली रहमान उर्फ मौलाना तला सवाती जहन्नम वासिल हो गया। जराये के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खवारिज को जहन्नम वासिल किया। जराये के मुताबिक हाजी अली रहमान उर्फ मौलाना तला सवाती फितना अल खवारिज के अहम सरगुना मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी था। अली रहमान उर्फ मौलाना तला सवाती ने 2010 में TTP में शमूलियत अख्तियार की। हलाक खारजी अली रहमान उर्फ मौलाना तला सवाती खारिज की शूरा का भी अहम सरगुना था। अली रहमान उर्फ मौलाना तला सवाती फितना अल खवारिज की अहम सरगुना कारी अमजद उर्फ मुफ्ती मुजाहिम का करीबी साथी भी था। ऑपरेशन के दौरान एक खारजी ने घर में दाखिल होकर कमरे में 2 बच्चों को यरगमाल बना लिया। दहशतगर्द ने फरार होने के लिए खातून का लिबास पहन लिया था। खारजी ने दोनों बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की मजमूम कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्स की कामयाब हिकमत अमली के बायस दोनों बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी और खारजी भी जहन्नम वासिल हो गया। जी अतीत साहब, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। सिंध में गैर रजिस्टर्ड होटल्स और रेस्टोरेंट्स मालिकान हो जाएं होशियार। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज से रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों को आखिरी मोहलत देती गई है। मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। जी असगर, मजीद बताइएगा। देखिए, सिंध में बड़े पैमाने पर ऐसे होटल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके खिलाफ डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज ने सख्त एक्शन लिया है। एक नोटिस जारी किया है तमाम ऐसे होटल मालिकान को कि 31 जनवरी तक वो रजिस्ट्रेशन के अमल को करा लें, अगर अदरवाइज उनके खिलाफ 1976 और 1977 के कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि तमाम गैर रजिस्टर्ड होटल और रेस्टोरेंट पाकिस्तान होटल और रेस्टोरेंट एक्ट 1986 की दफा 1/5 के तहत इनको रजिस्ट्रेशन करवाने के अहकाम जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल में जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें गैर रजिस्टर्ड होटल और रेस्टोरेंट का बड़ा अहम रोल है, लिहाजा इनको जो है ऑनलाइन किया जाए। उन सब के रजिस्ट्रेशन को 31 जनवरी तक जो है वो 31 जनवरी 2025 तक यकीनी बनाया जाए। जी असगर, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। बुनेर में अक़लियती बरादरी भी गरीब लाचार लोगों की मदद में आगे है। रामनाथ हर साल सर्दियों में गर्म मलबूसात कम कीमत पर फरोख्त करते हैं। कोशिश ये होती है कि कोई भी शख्स सर्दी से मुतासिर ना हो। रिपोर्ट करेंगे सलीम खान बुनेरी। बुनेर में सर्दियां आते ही मुकामी ताजिर रामनाथ हर साल की तरह इस साल भी गर्म कपड़े कम दाम में फरोख्त कर रहे हैं। आनंद लाल कहते हैं, गरीब आवाम के लिए गर्म कपड़े खरीदना भी अब मुमकिन नहीं रहा। कि ये जो सर्दी के सूट है गर्म, हर बंदा 3-4 हज़ार रुपए सूट नहीं खरीद सकता, क्योंकि महंगाई का दौर है, अखराजात हर बंदे के बहुत ज्यादा हैं। तो हमने 1000 रुपए पे गर्म सूट प्रोवाइड किया है हर बंदे को, ताकि जो हमारे भाई हैं ये गरीब भाई के वो सर्दियों में गर्म सूट पहन सकें और उनके बच्चे पहन सकें और वो खुश रहे और दुआएं भी दी। इस दुकान पर पूरे साल ग्राहकों का रश रहता है और खूब सेल होती है। रामनाथ सर्दियों में कपड़ों की कीमतें कम कर देते हैं। हमने मुख्तलिफ वैरायटी देखी है, बहुत डिस्काउंटेड रेट पे हैं। बाजार में जो आपको 2000-1800 का सूट मिलता है सब, तो वो इधर हमें 1000 का पड़ा है। वैरायटी भी अच्छी है। रामनाथ कहते हैं, कभी अपनी दुकान से किसी ग्राहक को खाली हाथ जाने नहीं दिया। अगर रामनाथ जैसे दूसरे ताजिर मुकामी कारोबारी अफराद के साथ मिलकर कीमतों में कमी कर दें तो कम आमदन वाले अफराद भी बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकेंगे। कैमरामैन बहलोल के साथ सलीम खान बुनेरी, GT न्यूज़ बुनेर। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।